Good morning, student. Here we start chapter 3 square and square roots. तो इस चैप्टर में आपको स्क्वायर्स के बारे में जानना है, उसके रूट्स के। तो स्क्वायर के बारे में जहाँ तक हमारी बात है कि वो 7 क्लासेस में मैंने कुछ हिंट्स आपको दिए थे स्क्वायर के बारे में, कि किस तरह से आपको ये सॉल्व किया जाता है, किस तरह से स्क्वायर्स हम लोग निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम में भी आपको ये 7 क्लासेस में मिला है ये, कि रूट इधर से उधर जाएगा तो क्या होता है, स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो क्या होता है। तो ये चीज़ों को आप लोग पहले भी देख चुके हैं। बट यहाँ 8 क्लास में आपको स्पेशली इसका एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक्चुअल में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होते क्या है, ठीक है। तो लेट वी स्टार्ट। तो सबसे पहले है आपका स्क्वायर। समझते हैं कि हम लोग की स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो स्क्वायर देखते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, क्या है कि वेन अ नंबर, लिखिए मेरे साथ साथ, वेन अ नंबर, वेन अ नंबर is multiplied itself, is multiplied by itself, मतलब खुद से, ठीक है। the product so obtain is called the square, okay। मतलब कोई नंबर जब खुद अपने ही आप से जब मल्टीप्लाई होता है, तब वैसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, जैसे 3 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 9। दैट मीन्स कि इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, पावर ऑफ द नंबर 2, ठीक है ना। किसी भी नंबर का पावर 2 को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर, ओके। 3 स्क्वायर मीन्स 9। तो किसी का ये जो देख रहे हो ना पावर 2, इसी को बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। जो पावर 2 आप देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलेंगे, ओके। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल हो 12 इंटू 12 मीन्स इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 12 का स्क्वायर लिखेंगे ना। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 144, ठीक है। नेक्स्ट, तो इससे अगर एक हम फार्मूला बनाने का कोशिश करें तो फार्मूला क्या बन सकता है, मान लेना कि कोई नंबर अगर n है, तो n को जब हम n से इंटू करेंगे तो वो क्या बनेगा, मेरा n स्क्वायर बनेगा। यही हमारा स्क्वायर का फार्मूला हुआ। तो यहाँ कुछ स्क्वायर्स के नंबर आपको बुक्स में दिए हुए हैं 1 to 20। तो 1 to 20 आपको लर्न करना है, वो मैं आपको फोटो खींच के बता दूंगा या फिर मैं लिखवा देता हूँ। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36। 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49। 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, ठीक है। 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 100। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर
361, 10 लास्ट 20 का स्क्वायर 4, तो कम से कम आपको 20 तक का लर्न होना चाहिए अच्छे तरीके से। ये 20 इसको आप लोग नोट कर लो चलो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट करना। आगे देखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके स्क्वायर नंबर्स के, वो आप देख लो, और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला है आपका, इस चीज़ों को याद रखोगे, जिससे क्या होगा कि आपको तुरंत में ही पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट है आपका कि अगर कोई नंबर इंड होता है, अगर कोई नंबर और नंबर इंड होता है आपका 2, 3, 7 और 8 से, ठीक है ना, अगर कोई भी नंबर आपका इंड होता है 2, 3, 7 और 8 से, तो इज अ नेवर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ऐसा नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, इस पर ध्यान देना, इसको बल्कि अच्छे से नोट कर लो। 2, 3, 7 और 8 ये कभी भी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये वर्ड प्रॉब्लम में यूज आता है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हो 132 लिख दो, 233 लिख दो, कुछ भी, जैसे एंडिंग 127 लिख दो, 98 लिख दो, तो ये सभी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। चलो दूसरा देखो पॉइंट, सेकेंड पॉइंट तुमको बोल रहा है कि कोई नंबर अगर जीरो, ठीक है ना, अगर जीरो से एंड होता है वो हमेशा ही एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो भी ऑलवेज इवन, जैसे पेयर्स में होने चाहिए जीरो, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा है 10,000, लेकिन ना पेयर्स में है। ठीक है, तो कितने पेयर्स है, 4 पेयर है, तो उसको हाफ कर देना है, तो ये हो जाएगा 100। बात समझ रहे हो। 2500 है फॉर एग्जाम्पल, तो डबल जीरो का तो एक जीरो हो जाएगा, 25 का 5, तो ये 50 का स्क्वायर हो गया, ये 100 का स्क्वायर था। तो इसी तरह से करना है। ठीक है ना, आज पता नहीं क्यों वीडियो थोड़ा सा हल्का ब्लर है, बट मैनेज करो, हो जाएगा। इसमें किसी तरह से थोड़ा सा करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड नंबर है कि कोई भी स्क्वायर इवन नंबर ऑलवेज भी इवन, कोई भी स्क्वायर अगर इवन नंबर है, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है ना, ऑलवेज भी इवन, इवन नंबर ऑलवेज भी इवन, ध्यान दोगे। ठीक है ना, कोई भी इवन नंबर ऑलवेज भी इवन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली इसी को उल्टा देख लो, तो स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज बी ऑड। तो किसी भी स्क्वायर इवन नंबर का ऑलवेज हमेशा इवन आएगा, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे इवन नंबर 12 का स्क्वायर 144, ये भी इवन है। ठीक है ना, अगर देख लो 20 का स्क्वायर देख लो, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पे हाउ मच जीरो, एक जीरो था तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा, 2 का हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 400। ठीक है, तो ये भी एक इवन नंबर है। ऑड नंबर देख लो, तुम्हारा ऑड नंबर में जैसे 17 देख लो, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, तो दोनों ऑड नंबर है। 9 देख लो, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, ये भी ऑड नंबर है। तो इसी तरह से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जिससे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। इसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखो मैं वीडियो को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, अब ठीक आ रहा होगा आपका, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोगों ने जाना होगा, पाइथागोरस को आप लोगों ने यूज़ किया भी है 7 क्लासेस में। क्या यूज़ किया था कि एक राइट ट्रायंगल होता था, तो दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस बेस। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, फार्मूला जाना था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी चीज़ों को आप लोगों ने जाना था।
तो उसी से मिलता जुलता ये है तुम्हारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट की। इसमें 3 नंबर्स आपको, मेरे को भी एक नंबर दिया हुआ रहेगा, उसके बिहाफ में आपको 2 नंबर निकालने हैं, जिसमें ये जो जो भी नंबर्स होंगे ये इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एचपी भी नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल्स की तो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो लेंगे, लेट कर लो कि मान लो लेट एक्स वाई जेड इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कोई भी नेचुरल नंबर है, एक्स वाई जेड जो है वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इसका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो अब इस जो प्रॉपर्टी है, बात को अच्छे से समझोगे, ये जो प्रॉपर्टी है इसको फॉलो करना होगा, समझ रहे हो ना। ये जो प्रॉपर्टी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना होगा। जैसे कि मान लो कि कोई एक एग्जांपल अभी तुमको देते हैं फिलहाल, फिर इसको हम बताते हैं। जैसे मान लो कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। दैट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में ये आया, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में ये आया, तो फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलो देखते हैं कि अब एक्चुअल में हम इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का आगे का जो सेक्शन है, इसमें जैसे 3 चीज़ों को याद रखना कि कोई भी जो नंबर आपको गिवन रहेगा, ध्यान दो फिर से सुनो, कोई भी नंबर क्वेश्चंस में जो गिवन रहेगा उसमें आपको इस फॉर्म में आपको बैठाना है 2m m कॉमा m स्क्वायर प्लस 1 कॉमा m स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्म में आप बैठाओगे तो आपको तीनों नंबर निकल जाएगा। जैसे मान लो कि मैं आपको दिया, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m का जो वैल्यू है वो है आपका 6, क्वेश्चन दे दिया कि कोई नंबर अगर 6 है तो आपको इसका निकालना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो m का क्वेश्चन दिया है कि m इक्वल टू तुम्हारा 6 है, तो पुट कर दो। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 2m, तो 2m मतलब 2 इंटू एम के जगह हमें 6 मतलब 12। पहला निकल गया 2m का वैल्यू। दूसरा क्या है मेरा m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर मतलब m कितना है मेरा 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 1, तो कितना हो गया 37। नेक्स्ट क्या है मेरा m स्क्वायर माइनस 1, मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 36 माइनस 1, तो कितना आ गया आपका 35। तो जो आपका ट्रिपलेट नंबर हुआ, पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर क्या क्या हो गया, 12 हो गया, 37 हो गया, 35 हो गया। यही आपका ट्रिपलेट नंबर हो गया। डन, ठीक है। तो मतलब कि कैसे इसको अगर ट्रिपलेट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे, तो हमेशा याद रखना जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसको लिखोगे लास्ट में, मतलब इक्वल टू के बाद में। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यू कैन डू इट। चलो ये होमवर्क है, आप सॉल्व करके चेक करोगे खुद से, आप मुझे भेजोगे कि आपका सही आया है। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखना चाहते हो, रुको एक बुक का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। चलो बुक में एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ विच द स्मॉलेस्ट नंबर इज गिवन बिलो। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमको गिवन है। तो मुझे ये बताओ मेरे दोस्तों कि स्मॉलेस्ट नंबर ये तीनों में कौन होगा, 2m होगा ना। लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मिडिल नंबर m स्क्वायर माइनस 1। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर दिया हुआ है, तो स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है मतलब 2m का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, मैं फर्स्ट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। 7 का फर्स्ट, तो इसमें दे रहा है कि मतलब स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 2m, तो 2m इक्वल टू आपको 6 दे दिया है। 2m इक्वल टू कितना दे दिया है 6 दे चुका है। तो इससे हम क्या समझेंगे, इसका मतलब m इक्वल टू कितना होगा 6/2,
काट दो 3 टाइम्स में, तो m इक्वल टू मेरा कितना आ गया 3। अब निकाल दो, बाकी निकल जाएगा तुम्हारा m स्क्वायर माइनस वन। एम स्क्वायर माइनस वन मतलब 3 का स्क्वायर माइनस वन, मतलब 9 माइनस वन, तो कितना आ गया 8। नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर निकालो, m स्क्वायर प्लस वन, मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस वन इज इक्वल टू 10। तो मेरा ट्रिपलेट नंबर कौन कौन सा आ गया 3, 8 और 10। यही आपका ट्रिपलेट नंबर हो गया, आंसर हो गया। अब आई थिंक कि समझ में आ गया होगा ट्रिपलेट नंबर। क्लियर है? तो अब यहाँ तक के जो क्वेश्चंस थे इसमें आप लोगों को नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे। मेनली ट्रिपलेट का बताना वो मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा स्क्वायर नहीं है, और किस तरह से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक एक करके क्वेश्चंस के थ्रू हम चलते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस को डील करते हुए। चलो फर्स्ट नंबर देख रहे हो आप, आपके सामने क्या दिया, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इस सभी का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो 19 का स्क्वायर मतलब 19 इंटू 19 करोगे, निकल जाएगा। 105 का स्क्वायर तो 105 को इंटू 105 से करोगे। अभी मैंने बताया स्क्वायर का डिफिनेशन कि उसी नंबर को, जो गिवन नंबर है उसको इटसेल्फ उसी नंबर से इंटू करेंगे तो जो भी आंसर आएंगे वो स्क्वायर नंबर होंगे। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो कौन सा नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर है वो बताना। तो कैसे बताएंगे भाई, तो जो नंबर आपको दिया हुआ है उसका हम लोग करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो जैसे भाई आपको एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जी नंबर 3136। ठीक है, आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, ये आपको डील करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका सेकेंड का जी, किस तरह करो, देखो स्टेप बाय स्टेप सुनो। 3136 चुपचाप, कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से जाएगा ना, 2 से काट दो, 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से काट दो, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से काट दो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से काट दो, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 7 और 7। ठीक है, अब जो भी नंबर्स तुम्हारे आए हैं इधर, ठीक है, लास्ट में 7 इंटू 1। ठीक है, तोड़ दिए, प्राइम फैक्टर कर दिए, एकदम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर करना, कोई जरूरी नहीं है बड़ा नंबर से। अब लिखोगे 3136 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो कितने टाइम 6 है, तो लिख दो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 टाइम्स 7, 7 इंटू 7। ठीक है, चेकआउट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इंटू 7। अब इसका हम लोग बनाएंगे पेयर। ये पेयर हमने बना लिया, तो मेरा पेयर हर जगह कंप्लीट हुआ। ये भी 2 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, ये 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, ये 2 का पेयर कंप्लीट हुआ। तो अगर मेरा पेयर कंप्लीट हो रहा है दैट मीन्स कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ चेक करो, ये दोनों पेयर निकलेगा 1 टाइम्स में, तो मतलब ये दो मिलकर कितने बाहर निकलेंगे, ओनली 1 2। ये दो मिलकर 1 2, ये दो मिलकर 1 2, ये दो मिलकर 1 7, सबको इंटू कर दो, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56। दैट मीन्स कि ये 56 का स्क्वायर 3136 है। तो किसी में हो सकता है कि पेयर में, जैसे मान लो कि अगर यही रहता है 1 2 3 4 5 इंटू 7 इंटू 7, तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तीन पेयर, लेकिन ये मेरा सिंगल नंबर बच जा रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो है तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इस पे ध्यान देना है, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसी नंबर को बोलेंगे जब वो तुम्हारा टोटली पेयर में पूरा इक्वेशन मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन का कंप्लीट हो जाए।
डन, आगे बढ़े। चलो देखो थर्ड नंबर, इसमें दिया विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसे चेक कर लोगे इसी तरह से कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसमें पेयर नंबर नहीं बनेगा। फाइंड द सम विदाउट एक्चुअल एडिशन, तुमको इसका सम निकालना है विदाउट एक्चुअल एडिशन का, ठीक ना। तो उसका एक टर्म है, फार्मूला है, जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, उसके थ्रू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसमें, देखो ये क्वेश्चन ऐसे एग्जामिनेशन में नहीं आता है, बट दिया हुआ है बुक में, तो चीज़ों को जानना भी हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक सीढ़ी के आकार का एक फिगर बनाना पड़ता है, ठीक है। उसी टाइप के फिगर बना के फिर उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 1 से, मुझे क्वेश्चन देखने दो। और सॉरी सॉरी कौन सा नंबर था, और 4 नंबर था। जैसे सी नंबर हम देख लेते, थोड़ा लंबा है, उसको देखने में बनाने में मजा आएगा। तो सी नंबर तुम्हारा क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है। कितना है मेरा क्वेश्चन, सी नंबर है 1 2 3 4 का सी, 4 का सी, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है। अब इसी को तुमको बताना है, बिना तुम्हारा ऐड किए हुए तुमको बताना है कि इसका मतलब ये कितना इसका तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसके नंबर्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर कितने हो गए 6। अब 6 का कर दो स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 6 का कर दो स्क्वायर, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा मेरा 36। तो बस यही करना है, आप ऐड करके देख सकते हो। देखो 9 1 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, 26 के 6 हाथ में 2, यहाँ 1 और 2 3, 36 आया ना। तो सभी में वही करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 1 + 3, तो ये टोटल नंबर कितने क्वेश्चन है 1 और 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4। अब कहना ये है कि सर हम 6 का स्क्वायर ही करेंगे, ये कैसे पता चला। तो आप अच्छे से देखो कि सभी का डिफरेंस इसमें 2 है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो 2 रहेगा। जैसे देखो 1 और 3 के बीच में कितना नंबर का डिफरेंस है, 2 है। 3 - 1 2 आ रहा है, 5 - 3 भी 2 आ रहा है, 7 - 5 भी 2 आ रहा है, 9 - 7 भी 2 आ रहा है। तो जो बीच का डिफरेंस नंबर है वो तुम्हारा कितना है, हमेशा 2, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते नहीं है एग्जामिनेशन में, इसलिए डोंट वरी। नेक्स्ट है आपका कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्क्वायर, सेलेक्ट नंबर विच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो बताना है इसमें कौन किसका स्क्वायर जो है वो, कौन सा स्क्वायर जो है वो इवन नंबर है, कौन सा स्क्वायर ऑड नंबर है। तो आप चेकआउट कर लोगे, ठीक है ना। मैंने बता ही दिया था कि इवन नंबर का इवन आता है, ऑड नंबर का ऑड आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लेना कि वो स्क्वायर एक्चुअल में है कि नहीं। जैसे 169, तो वो तो याद है 13 हो जाएगा। 1225 अपना आराम से हम लोग उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ऐसे तो 1225 क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर तो इसका जो नंबर आएगा, जो स्क्वायर्स नंबर आएंगे वो भी तुम्हारा क्या रहेंगे, ऑड नंबर ही रहेंगे। चलो एक को देख लो, फिर बोलोगे कि सर ने बताया नहीं। तो 1225 है, इसको चलो 5 से दे दो, 5 2 जा 10, 2 22, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से दे दो, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 7 से दे दो। तो दैट मीन्स इसका स्क्वायर नंबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो ये पेयर आया ना, ये भी पेयर आया ना, तो 5 × 7 मतलब 35 का स्क्वायर। तो 35 भी कैसा नंबर है, ऑड, और ये भी कैसा नंबर था, ऑड। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट में तुमको बताने, इन द फॉलोइंग आइडेंटिटी द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तुमको प्रूव करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो एक मैं करके बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से करोगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो सबसे जैसे फर्स्ट नंबर दिया है आपका 6 का ए, 6 7 8, ठीक है। तो 6 7 8, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 36 + 49 = 64।
तो 64 ये आ जा रहा है 9 6 15 4 3 7 है। तो 85 इक्वल टू 62, तो ये इक्वल आपस में नहीं आया, तो इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो जो है उसमें आपका दोनों इक्वल आएगा, चेक कर लेना, दोनों इक्वल आएगा ही आएगा। चेक करके भेजो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ 7 नंबर कि किस इसका आपको स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, बाकी नंबर निकालना है तो वो मैंने पीछे बता दिया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक ना, इसको एन नेचुरल नंबर के कॉन्टेक्ट में आपको एक्सप्रेस करके बताना है। नेक्स्ट है इवेलुएट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, तो 29 के यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टी निकाल के इसको आपको बनाना है। इसको बना लीजिएगा। 9 नंबर 10 नंबर जो नहीं क्वेश्चंस बनेंगे वो आप मुझसे पूछिएगा, उसके बाद फिर मैं बाकी कुछ नहीं है आगे हाँ, जैसे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि आपको खोजना है 10 नंबर में कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा कौन सा है कि जिसमें इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 1792, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो इसके लिए प्राइम फैक्टर करो इसको। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 1 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 2। क्वेश्चन है 1792, ठीक है, फिर से देख लो अच्छे से। तो 2 से करेंगे तो 8 9 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर नेक्स्ट है 2 2 2 4, फिर 2 से 1 1 2, फिर 2 से 2 5 6, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा, ठीक है ना, फिर 2 से जाएगा 14, फिर 2 से जाएगा 7, अब नहीं जाएगा। चलो अब इसको क्या करोगे, लिख लोगे, तो क्या आया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बार क्या आया मेरा 7, सॉरी एक तो 2 कम 8, ठीक है। तो पेयर बनाओ, पेयर 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 कंप्लीट। कौन सा पेयर नहीं बना 7, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा, सोचो। यस वेरी गुड। इसमें हम 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 7 है। समझ में आया। चलो आगे आगे बनाना। इसी तरह डिवाइड पूछा है, तो जैसे मान लो कि ये यही क्वेश्चन उल्टा समझो कि इसमें किस छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, थोड़ा किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तब ना 7 7 कट जाएगा। 7 7 कैसे कटेगा, डिवाइड करेंगे तब कटेगा। तो 7 7 काटने के लिए हमको 7 से डिवाइड करना होगा, समझ में आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हटाना है, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसमें एक्स्ट्रा और जोड़ना है। बस यही दो चीज़ मल्टीप्लाई और डिवीजन में करना है, और ये 3.1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है स्क्वायर रूट, वो देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का स्क्वायर रूट। तो यहाँ सीखेंगे हम लोग हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, ठीक है। चलो देखते हैं। तो स्क्वायर रूट में आपका जैसे कि रूट आप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तब इसी में नंबर्स निकालने के इसके स्क्वायर रूट कैसे होते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 16 का भैया स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, तो कैसे निकलेगा। तो चुपचाप कुछ नहीं करना है, 16 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, डन। नाउ मैंने बताया था, अब जो भी हम लोग 16 को तोड़े, रूट को नहीं तोड़े, तो रूट अपने जगह पे बना रहेगा। और रूट के अंदर कितना लिखा जाएगा, 1 2 3 4,
तो 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स हो गया। तो 4 टाइम्स हो गया। अब इसको पेयर बनाओ, 1 पेयर 2 पेयर। तो अब मैंने बताया था कि पेयर में से एक निकलेगा, तो पेयर में से एक यहाँ से निकला, पेयर में से एक यहाँ से निकला। तो अब यहाँ से देखो, पेयर जैसे ही हटाओगे रूट हट जाएगा, पेयर हटाएंगे रूट हट जाएगा। तो पेयर हटा दिए, 2 पेयर बना के एक एक निकाल दिए, तो रूट अब नहीं लगाएंगे, तो इक्वल टू कितना आ गया मेरा 4। तो बस इसी तरह से आपको स्क्वायर रूट को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जेशन मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इजी है, सिंपल है, बट आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे जिसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन परफेक्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कि लास्ट में आपको कुछ ऐसे नंबर्स मिल सकते हैं, और जैसे 29 दिख जाएगा आपको, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, अगर मैं बोलूँ कि 393129, इसको ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो भी चेक करना है, और आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो आपको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे तो कैसे निकालोगे? चलो, तो 9 2 11 1 12 3 15 15 3 18 18 19 20 21 22 23 24 26 27, तो 27 आ रहा है। इसको ऐड करने से मतलब 3 से डिविजिबल है। तो 3 से जाएगा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा 0, 3 4 जा, 3 3 जा, 4 3 7 8 9 3 12, फिर 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9 11 2 2 0, तो 3 6 जा 18, फिर 2 आया 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा 8 8 9 6 15 3 18 22। अब देखो अभी कितना आ जा रहा है? 8 1 9 9 6 15 3 18 एंड 4 22, एंड 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे सोचते रहो कि ये किससे जाएगा। फंस गए ना यहाँ पे आके, क्या करेंगे? तो इसी चीज़ों से बचने के लिए आपको एक मेथड है जिसका नाम क्या है, अभी आप पढ़ोगे, जिसका नाम है आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नॉर्मल चीज़ों में निकल जाता है, बट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो चलो अब हम लोग इसी नंबर का निकाल के देखते हैं, और स्टेप को भी सीखेंगे। आप लोग स्टेप को भी ध्यान दोगे। 393129, ठीक है। लिखते के साथ देखो लॉन्ग डिवीजन कैसे करना है। एक लाइन इधर से खींचोगे, एक लाइन इधर नहीं भी खींचोगे तो चलेगा, रहने दो। ऐसे करके एक टेबल बनाओगे, ठीक है। उसके बाद पेयर बनाएंगे और उसके ऊपर डैश लगाएंगे पीछे से, ठीक है। पीछे से इधर से लगाना है। 29 31 39, यहाँ पेयर बन गया। किसी किसी में होगा कि फर्स्ट में पेयर नहीं बने, तो डोंट वरी, उससे और तुमको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सीखो कैसे बनाना है, स्टेप पे ध्यान दो। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया सारा कुछ। अब चलो सेकेंड स्टेप देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर तो कम से कम एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ट्रिक यूज़ हुआ होगा जिसके थ्रू हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 3 का स्क्वायर 9 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49, ठीक है। 8 का 64 9 का 81 10 का 100, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा इससे फ़ायदा। तो फर्स्ट है मेरा कितना? 39। फर्स्ट क्या है मेरा? 39। तो हमको यहाँ से स्क्वायर में देखो कि नज़दीक में 39 किसके है? 39 किसके नियरेस्ट है? तो हम देख रहे हैं कि 39 किसके नियरेस्ट? 6 के नियरेस्ट है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, ठीक है। स्क्वायर देखना है हम लोग को, क्या देखना है? केवल और केवल स्क्वायर देखेंगे। तो 39 किसके नियरेस्ट है? तो 36 के नियरेस्ट है, नियरेस्ट देखना है।
और छोटा भी होना चाहिए। जैसे डिवाइड करते थे किसी चीज़ को तो उसमें हम लोग कम में से अधिक को तो नहीं कर सकते हैं, तो छोटी होनी, तो 7 तो 49 है, तो 49 से जस्ट बैक वाला कौन होगा 36 लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, देखो अच्छे से देखना है, यहाँ पे लिखेंगे कितना 6, यहाँ पे भी लिखेंगे 6, तो ये 6 और 6 इंटू हुआ तो क्या हो जाएगा 36। चलो यहाँ पे जो नॉर्मल अपना माइनस कर दो, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। नाउ यहाँ से 3 हुआ, ऊपर से फिर एक ही पेयर को हम लोग उतारेंगे। ऊपर से कितने पेयर को उतारेंगे, ओनली 1 पेयर। चलो नाउ चेकअप, स्टेप समझ में आ रहा है एक एक चीज़। क्या किया हम लोग, नंबर लिखे, पीछे से पेयर किए, पेयर करने के बाद जो फर्स्ट पेयर है देखे 39। अब 39 देखेंगे कि अगर याद रहेगा आपको तो इसके बिना भी हो जाए, 39 चेक करेंगे किसके, नहीं तो 5 चेक किए, 5 5 जो 25, नहीं 6 चेक किए, 6 6 जो 36, तो लग रहा है 7 भी चेक करना जरूरी है, तो 7 का देखा 49, तो अधिक हो गया, तो कम वाला तो 6 वाला ले लिए। नेक्स्ट आपका स्टेप है, स्टेप लिखते चलो साथ साथ में आप मेरा, ठीक है, हम बोल रहे हैं लिखो। फर्स्ट स्टेप में ये कर लिए। सेकेंड स्टेप है आपको कि आपने ये दोनों को जो आपने किया, जो क्वोशेंट, इसकी यहाँ पे वाले को क्या बोलते हैं, क्वोशेंट, क्या बोलते हैं, क्वोशेंट। तो इस क्वोशेंट और इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो क्वोशेंट और डिविडेंड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देना, ऊपर में जो लिखे हो उसको यहाँ लिख देना। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करके आ जाएगा 6 6 12, ठीक है। अब 12 आने के बाद आपको यहाँ पे देखो अच्छे से समझना, यहाँ पे एक नंबर हमको चाहिए, जो बॉक्स आप देख रहे हो ना हल्का सा, इस बॉक्स में नंबर चाहिए। और इस बॉक्स में जो नंबर भी आप मान लो कि 1 डालते हैं, तो 121 का स्क्वायर चेक करेंगे हम लोग। नो, तो सॉरी, आप कोई भी नंबर डालेंगे तो अब उस नंबर से फिर ये क्या होगा, यहाँ पे जिससे नंबर दिए थे 6 को 6 से क्या किया था हम लोग, मल्टीप्लाई किए थे। तो यहाँ भी जो नंबर देंगे, लास्ट वाले नंबर जो रहे, जो भी नंबर देंगे उससे ये पूरा नंबर हमारा मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे मान लो कि हम देते हैं तुम्हारा, यहाँ पे देखो, मान लो कि हम देते हैं 121, ठीक है, 120, 12 था, 1 किया, तो ये भी 1 से इंटू होगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 120, बहुत छोटा है। फिर हम लोग चेक करेंगे, 12 तो पहले से था, यहाँ 2 डाल के चेक किए, तो 122 किसे इंटू करेंगे, 2 से ही इंटू करेंगे, यस, ठीक है। अभी 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। एक बार 3 से भी चेक कर लो, क्योंकि चेक करना पड़ेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फिर आप देखो 369 मेरा 331 से अधिक हो गया, तो हम किसको लेंगे, 2 टाइम्स में लेंगे, मतलब यहाँ 2, यहाँ भी 2। तो ये कितना आ गया था मेरा 244, माइनस करो, 11 में से 4 गया 7, 12 में से 4 गया 8, ऊपर से क्या उतर गया 2 और 9। फिर बताया, फिर वही सेम प्रोसेस है, तो ये 2 यहाँ आके क्या हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा आपको 2 2 4 2 1 124। फिर वही चीज़ कभी यहाँ कौन सा नंबर देंगे, अब देखो लास्ट में क्या है इसका यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे प्लेस पे कौन सा नंबर है 9। अब 9 देखो कि कौन से टेब जो वो स्क्वायर्स है 1 to 9 में किसके यूनिट डिजिट में लास्ट में 9 है, तो 7 के लास्ट में 9 है। तो हम लोग डायरेक्ट 7 को ही चेक करके देख लेते हैं एक बार, 1 2 4 7 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 एंड 4 32, 7 2 जा 14, 4 20 37 2 जा 14 एंड 3 17, 7 1 जा 7 एंड 8 1 79, देखो आ गया। दैट मीन ये 7 टाइम्स में जाएगा, यहाँ भी 7 लिखाएगा, और ये पूरा नंबर आ गया, ये कैंसल आउट हो गया। तो जो क्वेश्चन आया वही मेरा क्या आ गया, स्क्वायर रूट्स नंबर आ गए। तो क्वेश्चन कितना था 627 का होल स्क्वायर ही जो होगा वही इसका, तो मतलब 627 आपका क्या होगा आंसर। समझ में आया। आई नो कि थोड़ा डिफ़िकल्टी है, 2 4 5 क्वेश्चन आप लोग बनाओगे ना तो बन जाएगा। एक छोटा क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ इसी मेथड से, अगर आपके बुक के क्वेश्चन में मिल जाए तो। चलो एक क्वेश्चन है जैसे 6 5 6 7, इसको बनाना है आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको बना के देखते हैं। क्वेश्चन है, देखो अच्छे से एक बार फिर से समझ लो।
656 656 कितना था, 6561। ठीक है, सबसे पहला काम पेयर बनाओ, बना दिए। फर्स्ट स्टेप आपका यही है, पेयर बनाओ। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करके पेयर बनानी है। नेक्स्ट 65 को चेक करो कि कौन से स्क्वायर के नियरेस्ट है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये 8 के नियरेस्ट है। देखना होगा जिसके नियरेस्ट है 161। अब इसके जो 8 था वो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 160। अब देखो ये 161 आया, तो 161 तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1, यहाँ भी 1 से दोगे, 1 से इंटू करेंगे तो 161 ही आएगा। तो इजी था, ये बन गया। तो ये 6561 किसका स्क्वायर नंबर है भाई, स्क्वायर रूट है तो 81 का स्क्वायर रूट है। समझ में आया। एक और बिना मतलब परफेक्ट लाइन नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन भी तो होना चाहिए। पिछले साल के बुक्स में थे वैसे क्वेश्चन। नहीं, जितने भी क्वेश्चन आप लोग को नंबर दिए वहाँ आप लोग को टोटल पेयर बना के दिए हुए, तो ये आप लोग के लिए अच्छा है। बट हो सकता है कि कोई नंबर आपको मिले जिसका आपको पेयर ना अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, चलो मुझे मिल गया वो नंबर, एक अपने तरफ से आप लोग को करवा देता हूँ। चलो देखो, जैसे एक नंबर है 99856, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलो वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले 99856 लाइन खींचो, इधर ऐसे डाल दो। ठीक है, पीछे से पेयर बनाना, पेयर बनाए, पेयर बनाइए, सिंगल बच गया, इसको सिंगल ही छोड़ देना है। ठीक है ना, इसको कुछ नहीं करना। 9 किसी का स्क्वायर है, वेरी गुड, 3 का स्क्वायर है। 9 ये कैंसल आउट, ऊपर से क्या उतरेगा, पेयर में नंबर उतरेंगे 98। फिर ये 3 यहाँ ऐड होगा तो 3 + 3 6 हो गया। 8 देखो तो किसके लास्ट में आता है, 4 4 जा 65, 8 तो किसी के लास्ट में आता नहीं, तो 4 4 जा 60। तो चेक करो 64 को 4 से अगर हम इंटू करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 18 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो भी भाग जाएगा, 2 से करेंगे तो क्या रहेगा, 4 2 जाए 8, 6 2 जा 2, 128 जो कि 98 से बड़ा है। मतलब 1 टाइम्स में करेंगे, कितने टाइम्स में करेंगे, 1 टाइम्स में करेंगे। तो कर दो 1 टाइम्स में, तो 1 टाइम्स में किया तो 61, 8 में 1 गया 7, 9 में 6 गया 3। अब ऊपर से क्या आ जाएगा, पेयर नंबर जो बचा हुआ है वो नीचे आ जाएगा, तो 3756। तो यहाँ कितना ऐड होगा, वेरी गुड, +1, तो 61 + 1 62। 6 देखो तो किसी के लास्ट में आपको आता है, यस, एक 4 के टेबल में आता है, 4 4 या 16, उसके यूनिट डिजिट में 6 है, और एक 6 के टेबल में आता है, 6 6 36। दोनों को चेक कर लो। पहले 4624 इंटू 4। ठीक है, यहाँ 62 के बाद 4 लगाना है। 4 4 जा 16, 4 4 2 जा 8 9, 6 4 जा 24, 2496 बहुत छोटा है। एक बार 6 से भी चेक कर लो। 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 एंड 3 15, 6 6 जा 36 एंड 1 3 7, मतलब कि 6 से ये जाएगा पूरा पूरी, कैंसल आउट, क्लियर। बस हो गया, 3.2 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको इसी तरह से बनाते रहना है, और उसमें वैसे 3.2 में आपको और कुछ है नहीं, यही दो मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बीसीएस से रिलेटेड आप लोग को सारे क्वेश्चंस हैं, सारे को बनाना है। तो जिसमें जैसे क्वेश्चन में अगर पूछेगा व्हाट फाइंड द लीस्ट नंबर दैट हैज़ टू बी एडेड टू मेक द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर, तो वैसे क्वेश्चन में क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखो कि कौन सा कम है, जो पिछला मैंने आप लोग को बताया, तो बताना है कि कौन सा कम है। जैसे ये वाला मैंने आप लोग को बताया था कि कम है, तो इंटू 7, तो वही है, तो कितना ऐड करूँ, तो 7 चाहिए हमको, 7 देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। क्या हटाएंगे, तो 7 हटाएंगे। अगर मान लो कि ये नहीं दिया, ये आया ना, तो बोला कि क्या हटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा,
तो 7 हटाएंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बनाना है, वैसे कोई क्वेश्चन में इशू आएगी तो आप मुझसे पूछोगे। तो ये आप लोग का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। मैं आपको तीनों एक्सरसाइज का पिक भेज के भेज दे रहा हूँ। पॉइंट्स वाले क्वेश्चन भी है इसी तरह से बनाने हैं, रूट्स वाले क्वेश्चन है इसी तरह से बनाने हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है आप लोग को, मान लो कि √32 इंटू √98 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो दोनों का मेरा रूट सेम है। ठीक है ना, √a इंटू बी है, तो दोनों रूट में ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 98। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। 32 का प्राइम फैक्टर कर दो 2, 16, 4, 4। ठीक है, 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो ये 4 से जाएगा, 4 2 जा 8 नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा और 7 7। बस अब इसको लिख दो। कैसे लिखोगे, यहाँ क्या आया 2 इंटू 4 इंटू 4 आया, इंटू इधर क्या आया 2 इंटू 7 इंटू 7 आया। ये पेयर बना, ये पेयर बना, फिर ये दोनों मिलके भी पेयर बन गया, निकाल दो। ये दोनों 2 मिलकर 2 निकल गया, ये दोनों 4 मिलकर 4 निकल गया, 7 मिलकर 7 निकल गया, 4 2 जा 8 8 7 जा 56 आंसर हो गया। तो बस यही सब करना है, तो मैं आपको सारा का भेज देता हूँ। ओके, अच्छे से पढ़ो। कोई भी डाउट्स होती है, आज शाम में 7 बजे मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, 7:30 बजे। आप उस समय हमसे आप पूछ सकते